हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। देखिए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे और यह 1498 में वास्को डिगामा के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया? देखिए, वास्को डिगामा यह कालीकट आया था 1498 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन बी। और वास्को डिगामा यह 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुंचा था और यह एक पुर्तगाली यात्री था और इसने भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। और कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क यह 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक था और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। देखिए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा यह 1505 ईस्वी में आया था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क यह भारत में पुर्तगालियों का वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता और कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1961 में। 19 दिसंबर 1961 को सैन्य कार्यवाही गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल से। देखिए, यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। यह भारत के साथ पहले व्यापारी संबंध स्थापित किए थे और उन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी में। देखिए, सन 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एस्तांदो दा इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, हुगली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस वेस्ट को। थॉमस वेस्ट ने सोली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? सही आंसर है ऑप्शन बी डच ने। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए लीवेंट कंपनी को। देखिए लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी सूरत में। देखिए अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन पहली स्थायी ब्रिटिश फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन है 1600 ईस्वी में। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में शाही चार्टर द्वारा शामिल किया गया था और यह एक अंग्रेजी कंपनी थी जिसका गठन पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था और अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? देखिए भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था मसूलीपट्टनम में। सही आंसर है ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम में। और भारत में सबसे पहले डचों ने अपना पहला उपनिवेश आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद 1602 ईस्वी में ही डच भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था? सही आंसर है ऑप्शन बी कार्नेलियस हाउटमैन। देखिए कार्नेलियस हाउटमैन यह 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक था और वह केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? सही आंसर है ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम में। देखिए डचों ने 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था और इसके बाद उन्होंने भारत के कई और हिस्सों में कारखाने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का सही क्रम है, पहले पुर्तगीज यानी पुर्तगाली आए थे और दूसरे डच आए थे और तीसरे अंग्रेज आए थे और चौथे नंबर पर डेन यानी डेनिश आए थे और पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था?
सही आंसर है ऑप्शन बी चिनसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। नागपट्टनम, चिनसुरा और मछलीपट्टनम, सूरत, भड़ौच, सोपान, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, मुगल बादशाह 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी फोर्ट विलियम। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है रेड ड्रैगन। सही आंसर है ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे? सही आंसर है ऑप्शन डी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? सही आंसर है ऑप्शन ए वांडी वास के युद्ध में। देखिए, वांडी वास का युद्ध यह 22 जनवरी 1770 को हुआ था और यह युद्ध भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध को तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी चाय उपजाने के लिए। 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत जेम्स प्रथम का भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन हॉकिंस। देखिए, कैप्टन हॉकिंस यह जहांगीर के शासनकाल में जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेवियर बॉटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को लिया था पुर्तगालियों से। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत का क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। सही आंसर है ऑप्शन है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया सूरत और मद्रास और बम्बई और कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी कासिम बाजार में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कारखाना स्थापित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांकोबार में। देखिए, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री ट्रांकोबार में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत में। देखिए, कंपनी ने केरोन को सूरत भेजा और इस प्रकार 1668 ईस्वी में भारत में सूरत के स्थान पर प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? देखिए, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। सही आंसर है ऑप्शन सी कॉलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? देखिए कर्नाटक युद्ध यह लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।